वक्त भारतीय सेना अपने लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग कर रही है, युद्धपोतों से युद्ध का अभ्यास कर रही है, सीमा पर सैन्य ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रही है और पाकिस्तान में ये सब देखकर इन सब से बचने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने पीओके के लोगों को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। उसे पूरा भरोसा है कि भारत इस बार पीओके को हासिल करने की सैन्य कार्रवाई कर सकता है और इसी वजह से अब तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान के मंत्री रात रात भर जाग कर लोगों को बता रहे हैं कि सावधान हो जाओ, भारत हमला करने वाला है। पीओके के लोगों से कहा गया है, 3-4 बड़ी बड़ी बातें आपको बताते हैं। 2 महीने का राशन जमा कर लो, खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लो। उनसे यह भी कहा गया है कि दवाएं हो, आपातकाल में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में मौजूद पर्यटन स्थलों को भी बंद कर दिया है। लोगों को साफ निर्देश दिए हैं कि एलओसी के पास ना जाए। पीओके में मौजूद मदरसों को भी 10 दिनों के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने युद्ध की स्थिति में लोगों से 100 करोड़ रुपए का आपातकालीन फंड भी बना लिया है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान ने कराची हो, लाहौर हो, इन सभी जगहों का एयर स्पेस तो बंद कर ही दिया है। अभी हर दिन करीब 8 से 10 घंटे तक एयर स्पेस बंद रखा जाएगा। युद्ध के डर से पाकिस्तान ने आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। तो कुल मिलाकर पैर कांप रहे हैं। पीओके की नीलम वैली में तो सैलानी आना बंद ही हो ही चुके हैं। युद्ध के डर से होटल खाली हो चुके हैं। पहले यहाँ के हर दिन माना जाता है कि 300-500 सैलानी आते थे। तस्वीरें देखिए, ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है पीओके का। हालात अब ये है कि भारत के डर से पाकिस्तानी सेना ने लोगों के बंकरों की सफाई करने और वहां रहने की जो मंशा है वो बनाने के लिए बोल दिया है। यहाँ पे एवरेज जो लोगों की थी, जो टूरिस्ट यहाँ पे रुकते थे, इस टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान की अटेंशन के बाद यहाँ पे बिल्कुल टूरिस्ट बिल्कुल जीरो है। 20 लोग तक नहीं है, हालांकि यहाँ पे 300-400 लोग कम से कम यहाँ पे रूटीन में होते थे। अभी पहलगाम वाक़े के बाद बिल्कुल हालात फिर कशीदा हो गए हुए हैं, तो इस वजह से लोग अपनी तरफ से तो बिल्कुल तैयारी में हैं। अब सोचिए कि अभी तो भारत की तरफ से युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। पाकिस्तान की तरह भारत धमकियां भी नहीं दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत के युद्धाभ्यासों को देखकर यह अंदाजा लगा चुका है कि भारत वही करने जा रहा है जो प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले के बाद कहा था। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।